तो गुड मॉर्निंग। कल की क्लास में हमने किया था कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो कैलकुलेट करी गई थी न्यू में से ओल्ड को माइनस कर कर, ये मान करके न्यू रेशो क्या है, बड़ी रेशो है। सेक्रीफाइसिंग रेशो का उल्टा होता है। और हमने ये भी बताया था कि सेक्रीफाइसिंग रेशो की जो कैलकुलेशन चलती है वो कहाँ तक चलती है। वो चलती है चेंज इन पीएसआर और एडमिशन में, रिटायरमेंट और डेथ में। कौन सी रेशो चलती है आपकी, गेनिंग रेशो। क्योंकि जो बंदा जाता है, मान के जाते हैं कि वो बंदा अपना शेयर किसको देके जाएगा, रिमेनिंग पार्टनर्स को देके जाएगा। और रिमेनिंग पार्टनर्स का नया शेयर अब बड़ा होगा किसके मुकाबले, पुराने के मुकाबले। गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते समय अगर रेशियो नेगेटिव में आ जाए तो इसका मतलब वो भी सेक्रीफाइस कर रहा है। रूल ऑफ थंब क्या था कि गेनिंग पार्टनर विल कंपनसेट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। कल हमने गुडविल के क्वेश्चन भी करे थे, हिडन गुडविल के भी क्वेश्चन करे थे, ठीक है जी। और कल एक चीज और बताई थी आप लोगों को कि अगर इन केस अगर लिखा है क्वेश्चन में कि समवन गिफ्टेड समथिंग टू समवन, तो गिफ्टेड के केस में आपको क्या करना है, कंपनसेशन नहीं लेना है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी बीच में कभी आएगा तो देख लेंगे हम लोग। अब हमें करना है एक फुल फ्लेज कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। आपको जो शीट दी गई थी कल की क्लास में, इसके लास्ट पेज में हमने दोबारा से क्या लिखे, सारे के सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं। उन स्टेप्स को एक बार पढ़ के और फिर कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस जो होते हैं उनको करना शुरू करते हैं। वो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन यदि हम जर्नल एंट्री के साथ भी करेंगे। मैंने चेंज इन पीएसआर में भी जर्नल एंट्री खूब सारी कराई थी, एडमिशन में भी जर्नल एंट्री खूब कराई थी, यहाँ भी कराएंगे, और डिसोल्यूशन में भी भर भर के जर्नल एंट्री। पार्टनरशिप तो पूरा जर्नल एंट्रीज का खेल है। और जर्नल एंट्री बहुत फेवरेट है एग्जामिनर्स का। इनका जनरल एंट्री का बेस खराब है। छोटे बच्चों की क्लास में रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट कल हुआ था, एक क्लास और चलेगा, फिर जनरल एंट्री शुरू हो जाएंगी। यू आर कॉर्डली इनवाइटेड टू द छोटे बच्चों की क्लास। आप बैठ के तीन तीन चार क्लास का काम है, आप जनरल एंट्री दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं। और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो उसकी रिकॉर्डिंग फिर मैं आपके उस पर भेज देता हूँ, आप उसे देख लीजिए। लेकिन अपनी रिकॉर्डिंग नहीं देखी जाती, उनकी कैसे देखी जाएगी, है ना। चलो कोई बात नहीं। नॉस्टैल्जिक फील करोगे आप जब आप छोटे बच्चों की रिकॉर्डिंग देखोगे तो। रीड द क्वेश्चन केयरफुली फ्रॉम बॉटम टू टॉप, आपके सामने लिखा है। नेसेसरी एडजस्टमेंट्स को मार्क कर लेना है। अभी हम इसको बुक दिखाइएगा जरा, बुक का क्वेश्चन लेके चलते हैं, बड़ा वाला एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं पढ़ाऊंगा आपको अब। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स का ट्रीटमेंट वो भी नहीं कराएंगे, वो दो चैप्टर में हम कंटिन्यूअसली कर चुके हैं। यहाँ अगर बीच बीच में क्वेश्चन आ जाएंगे तब उसे आराम से हैंडल कर पाएंगे। तो देखिए, 2017 में एक क्वेश्चन आया था, 31 क्वेश्चन, इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, 31 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 ई तक एडजस्टमेंट है इसमें, या अ, चलो फिर अगला वाला कर लेंगे पहले, फिर एक कंपार्टमेंट वाला क्वेश्चन भी करेंगे, मजा आएगा उसे करने में। पहले 31 करते हैं, 31 क्वेश्चन, ठीक है जी। 31 क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं पहले। और इसमें हम लोग, इसमें लिखा है सिर्फ आपको क्या करना है। 31 क्वेश्चन सेज वेरी क्लियरली कि आपको बोला पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबाउट ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ। नहीं, मैं फुल फ्लेज लेना चाहूंगा क्वेश्चन। हाँ, हम ऐसा करते हैं, 33 क्वेश्चन लेके चलते हैं। इसमें लिखा है आपको जर्नल एंट्रीज बनानी है। और चिंतन के रिटायरमेंट के टाइम पे आपको सिर्फ जनरल एंट्री बनाने के लिए बोला है। लेकिन हम जनरल एंट्री भी बनाएंगे, रिवैल्यूएशन भी बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल भी बनाएंगे, और बैलेंस शीट भी बनाएंगे, सब कुछ बनाएंगे। तो आपको सबको मालूम है ना फॉर्मेट कैसे बनता है। फटाफट से फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए, एडजस्टमेंट मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 दैट वी आर डूइंग, फटाफट से लीजिए, जल्दी से कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 33। और टिप्स आपके सामने मैं दोबारा से बोले देता हूँ। सबसे पहले आप एडजस्टमेंट मार्क कर लेते हैं, फॉर्मेट बना लेते हैं। दैट्स फाइन विद एवरीबॉडी। गेनिंग रेशियो निकाल लीजिए। और ये कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन नहीं है तो न्यू रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है। ओल्ड गुडविल अगर कोई है तो उसे राइट ऑफ कर देंगे। नई गुडविल बेस ऑफ कंपनसेशन गेन इनटू सैक्रिफाइसिंग एंट्री बनती है। लायबिलिटी साइड खाली करिए एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एडजस्टमेंट्स के बाद। एसेट साइड खाली करिए अगर कोई लॉस है तो। फिर आप वैल्यूएशन क्लोज करेंगे, कैपिटल क्लोज करेंगे, और उसके बाद बैलेंस शीट क्लोज करेंगे, और आपका आंसर हो गया। जर्नल एंट्री के लिए स्पेस बनाना है, वो करके दिखा रहा हूँ। एग्जाम में डू एज व्हाट इज डायरेक्टेड। मैं आपको क्या करवा रहा हूँ, सब कुछ करवा रहा हूँ ताकि आप कंफर्टेबल रहें।
फॉर्मेट रेडी है। जनरल एंट्री का मैं फॉर्मेट बना नहीं सकता, आप लोग जनरल एंट्री का फॉर्मेट बनाएंगे, तरीके से फॉर्मेट बनाएंगे जनरल एंट्री का, इसमें डेट पर्टिकुलर एलएफ लफंडर फोलियो भी बनाएंगे, डेबिट रुपीस और क्रेडिट रुपीस भी लेके चलेंगे। स्टेप्स में पहला स्टेप, फॉर्मेट बना लीजिए, एडजस्टमेंट्स मार्क कर लीजिए। पहला काम आपको क्या करना है, यू हैव टू कैलकुलेट विच रेशो, गेनिंग रेशो। बताइए पार्टनर्स के नाम, क्या क्या नाम है पार्टनर्स के? पार्टनर्स के नाम हमें मालूम है, चिंतन इज टू, आयुष इज टू, सुधा। व्हाट इज द रेशो बिटवीन देम, ओल्ड रेशो? अरे ऑनलाइन वाले भी तो कुछ बोलेंगे। 5:3:2। कौन चला गया? चिंतन चला, चिंतन चली गई, और 5/10 इसका शेयर था, ऐसे था। इज देयर एनी न्यू रेशो गिवन इन द क्वेश्चन? क्या क्वेश्चन में कोई न्यू रेशो गिवन है? नहीं गिवन है, तो इसका मतलब चिंतन को हटा दिया जाए। व्हाट इज योर न्यू रेशो? हाँ, कोई बोला ऑनलाइन में, दिस इज योर। अरे जितने पार्टनर्स थे उनमें से जो जा रहा है उसे हटा देंगे, जो बच जाएगा वो क्या है? जो बच जाएगा क्या है वो? न्यू रेशो। वही रेशो क्या आपकी है, गेनिंग रेशो। इतना ही हमें करना है। अब आ जाइए आप अपने पास ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वाला पार्ट। भाई वैल्यूड गुडविल कितने गिवन है? 1 लाख। चिंतन का शेयर कितना हो जाएगा? 1 लाख का 5/10 कितना हो जाएगा? 50,000। ये 50,000 उसे कौन देगा? कौन देगा उसे? आयुष देगी और सुधा देगी। क्या रेशो में देंगे? 3:2 में देंगे, तो कितना हो जाएगा? 30,000 ये और 20,000 ये। सिंपल, इतना करना है बस आप, आराम से कर, इतना ही तो देना है। वो जो पिछले चैप्टर में करते हैं ना, बड़ा वाला वैल्यूड गुडविल निकाल के मल्टीप्लाई कर रहा है, देयर इज नो नीड फॉर दैट। आपका काम ऐसे ही हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है। पहली एंट्री बनती है अब आपके पास, नंबर 1, आयुष का कैपिटल अकाउंट डेबिट 30,000 से, सुधास कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000 से, 2 चिंतन्स कैपिटल अकाउंट 50,000 से। और क्या नरेशन लिखेंगे? आयुष एंड सुधा कंपनसेटेड, कंपनसेटेड टू चिंतन फॉर गुडविल, गुडविल के लिए कंपनसेट करती है। और लगे हाथ क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे बैलेंस बीडी। कोई मुझे बताया व्हाट इज द बैलेंस बीडी ऑफ ऑल द पार्टनर्स? 90,000, 60,000 और 40,000, दैट इज द बैलेंस। ये एंट्री चली जाएगी क्या बोलकर? आयुष का कैपिटल और सुधास कैपिटल, और किसके अकाउंट में? चिंतन के अकाउंट में जाएगा। 30,000 यहाँ जाएगा और 20,000 यहाँ चला जाएगा। इस तरफ चलते हैं, क्या चला जाएगा? चिंतन का कैपिटल आयुष के नाम पे जाएगा 30,000, इसके नाम पे जाएगा 20,000। डन। ये हो गया ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। रेशियो कैलकुलेट हो चुकी है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आप लोग कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है पता है? लायबिलिटी साइड जाइए, एक एक आइटम उठाइए। बताइए लायबिलिटी साइड में पहला आइटम क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट आइटम लायबिलिटी साइड? प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड है, ओल्ड रेशियो में से बांट के बराबर कर देंगे, ठीक है। पुरानी रेशियो में, नई रेशियो में? अच्छा नहीं बटेगा, फिर ठीक है। क्या लिखेंगे? एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। व्हाट इज द वैल्यू? वैल्यू 30,000। अगला अगला पॉइंट बताइए क्या है? जनरल रिजर्व कुछ बोला है? ऐसे तो नहीं बोला ना जनरल रिजर्व नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, ऐसा कुछ तो नहीं बोला? कुछ ऐसे तो नहीं बोला जनरल रिजर्व के बारे में? तो क्या करेंगे? जनरल रिजर्व को बांट दीजिए। कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में। नंबर 2, कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे एडमिशन में जनरल रिजर्व में न्यू पार्टनर को शेयर नहीं देते थे, तो यहाँ तो देंगे ना। ये तो पुराने पार्टनर की मेहनत से बना था जनरल रिजर्व, तो नया पार्टनर को उसका शेयर मिलेगा। तो क्या एंट्री बनेगी? जनरल रिजर्व डेबिट टू चिंतन का कैपिटल टू आयुष का कैपिटल टू
सुधास कैपिटल, जनरल रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड, बांट दिया। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व? 20,000। कैसे बांटा? 10,000 तो इसको चला गया, और 10 था ना ये, तो 6,000 इसको चला गया, 4,000 इसको चला गया। दिस इज ये जनरल एंट्री, और जनरल रिजर्व यहाँ डाल दिया। चलिए जी, दिस इज डन। अगला पार्ट बताइए क्या है। व्हाट इज द नेक्स्ट आइटम इन द बैलेंस शीट? हाँ, क्रेडिटर्स। कोई एडजस्टमेंट है क्रेडिटर्स पे? नहीं है। क्रेडिटर्स, क्या वैल्यू है क्रेडिटर्स की बताइए? 10,000। नेक्स्ट आइटम चलिए बैलेंस शीट पे, लायबिलिटी साइड में। व्हाट इज नेक्स्ट आइटम? कोई नहीं है, खाली। बैलेंस शीट खाली हो चुकी है। एसेट्स पे चलते हैं अब। क्या है फर्स्ट आइटम एसेट्स पे? हाँ, कोई एडजस्टमेंट? कोई एडजस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी पे? कितने का? 90,000 का। अगला आइटम बोलिए। फर्नीचर। फर्नीचर कितने का बताइए? कोई एडजस्टमेंट? अंडर वैल्यूड था तो उसको बढ़ा के ओवर वैल्यू नॉर्मल कर दीजिए, 69,000 कर दीजिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या लिखा जाएगा? प्लांट एंड मशीनरी, सॉरी, फर्नीचर। कितना लिखा जाएगा फर्नीचर? 9,000। इसकी एक एंट्री बन जाएगी, और एंट्री के लिए स्पेस, हाँ। आई होप आप इसको नोट कर चुके हैं। मैं हटा दूं यहाँ से, ये वाला पार्ट हटा दें। चलिए देखते हैं। पॉइंट नंबर 3, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। फर्नीचर वाज अंडर वैल्यूड, हो गया पूरा। 9,000 से, और 9,000 से एंट्री हो चुकी है, और एंट्री डाल चुके हैं। चलिए फर्नीचर के बाद अगला आइटम बताइए क्या है। कुछ है उस पे? वैल्यू ज्यादा हुआ या कम हुआ? स्टॉक कितने का था, अब कितने का बढ़ गया वो? 36,000। तो यहाँ स्टॉक 6,000। क्या नरेशन बनेगी यहाँ पर? जनरल एंट्री नंबर 4, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। मैं अभी एडवाइस कर रहा हूँ आप लोगों को, क्या कि कोई भी एंट्री से अलग अलग करते चलें। पता चला कंबाइन एंट्री के लिए क्यों मना करता हूं। मान लो आपने 3 आइटम, आपने देखा कि 3 एसेट्स बढ़ रही हैं, तीनों का एक एंट्री कर दीजिए। क्या? फर्नीचर डेबिट, स्टॉक डेबिट, प्लांट डेबिट, ऐसे करके टू रिवैल्यूएशन। पता चला प्लांट का अमाउंट आपने गलत लिख दिया, तो क्या होगा पता है? बाकी के दो भी गलत। फिर एंट्री तो, अमाउंट और एंट्री दोनों ठीक होनी चाहिए। इसीलिए अलग अलग एंट्री करिए, कंबाइन एंट्री करने की कोशिश मत करिए। कंबाइन एंट्री करेंगे डिसोल्यूशन में, यहाँ नहीं। चाहे मन में कितना भी हो, आप अलग अलग एंट्री करके चलेंगे, क्योंकि हर एंट्री का अलग नंबर होता है। कितना? 6,000। स्टॉक इज रीवैल्यूड। नंबर 5, आगे बढ़ते हैं। स्टॉक लिख चुके हैं। अगला आइटम बोलिए क्या है नेक्स्ट आइटम? हाँ, डेटर्स। क्या वैल्यू डेटर्स की? कोई एडजस्टमेंट? हाँ, चलो पहले देखते हैं। पहले बाय डेट कितने के हो गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले आप बाय डेट माइनस करके कितनी वैल्यू बना लीजिए इसकी? 55,000 की वैल्यू बना लीजिए। इसमें लोगों को गड़बड़ होती है, इसकी वजह से हमें एक एंट्री करनी पड़ेगी। बैड डेट डेबिट टू डेटर्स, 5,000 5,000। क्या लिखेंगे? बैड डेट ड्यूरिंग द पीरियड, ऐसे। नंबर 6, अब आपके पास ऑलरेडी प्रोविजन कितने का है? ऑलरेडी प्रोविजन कितने का है? 5,000 का। चलिए देखते हैं, ये एंट्री मिटा रहा हूं नीचे से।
सो आपका प्रोविजन ऑलरेडी कितने का है? 5,000 का, और बेड डेट कितने का हुआ? 5,000 का। तो जितना भी एग्जिस्टिंग प्रोविजन था वो तो खत्म हो गया। प्लीज अंडरस्टैंड, जितना भी एग्जिस्टिंग प्रोविजन था वो क्या हो चुका है आपका? फिनिश हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो आपकी एंट्री बनेगी क्या? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डेबिट टू रीवैल्यूएशन, सॉरी, टू बेड डेट, 5,000 5,000। देखो बेटा समझना, इसे कहते हैं बेड डेट को राइट ऑफ करना। बेड डेट या तो रिवैल्यूएशन से राइट ऑफ होगा रिकॉन्स्टिट्यूशन में, या क्या होगा, उसका जो प्रोविजन है उससे राइट ऑफ होगा। तो क्या बोलेंगे? बेड डेट रिटर्न ऑफ, नंबर 7। अब आपके पास प्रोविजन कितना बनाना है? हाउ मच प्रोविजन यू हैव टू मेक? लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, 5% कितना हो जाएगा? 2750। तो व्हाट इज द वैल्यू? 52 नहीं, हाँ, 52,250, ये तो बनेगी वैल्यू। और जो और नया प्रोविजन की एंट्री बनेगी आपके पास क्या? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, दैट इज ऑफ 2750। क्या बोलेंगे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज क्रिएटेड, क्रिएट कर दिया आपने ऐसे। और चलिए इस तरफ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2750। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पे कोई डाउट किसी को? ऑफलाइन ऑनलाइन में किसी को भी डाउट हो बताइए उधर से, हल्का सा। कर चुके हैं, तीसरी बार कर रहे हैं इस चीज को, इंडियन पीएसआर एडमिशन और फिर यहाँ रिटायरमेंट में भी कर रहे हैं। हो गया। चलिए एसेट्स का और आइटम बताइए क्या है आपके पास अब? हाँ, कैशेड बैंक है। अभी इसको कैशेड बैंक को एज इट इज रहने देते हैं यहाँ पर, क्योंकि शायद पार्टनर को पेमेंट वगैरह करनी पड़े अभी। कितने का कैशेड बैंक है? 15,000 का भी रख देते हैं यहीं पर। और कुछ बताइए। आपने देखा सारी लायबिलिटीज खाली हो चुकी हैं, सारी एसेट्स खाली हो चुकी हैं इधर से। और अब आपके पास जाना है एडजस्टमेंट्स में। चलिए पहले एडजस्टमेंट्स देखिए, एडजस्टमेंट दिखाइए जरा मुझे एक बार। एडजस्टमेंट्स में डेटर हम कर चुके हैं, गुडविल हम कर चुके हैं, स्टॉक कर चुके हैं, फर्नीचर कर चुके हैं, लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन ये आ गया। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज क्रिएटेड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट तो बनाया ना आपने। और देखिए अब आपके पास है ई फॉर एलिफेंट, लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज 2,000 टू बी क्रिएटेड। कुछ नहीं, लायबिलिटी क्रिएट करना है, क्रिएट कर दीजिए। और लास्ट में बोला चिंतन को 20,000 पे करना, बाकी उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर होना है, वो बाद में करेंगे। अब आप क्या करेंगे? नंबर 8, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट, कितने की क्रिएट कर रहे हैं? हाँ, 2,000 की। लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज क्रिएटेड, लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज क्रिएटेड। अगर लायबिलिटी क्रिएट हुई तो कहाँ जाएंगे? लायबिलिटी साइड में, लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 2,000 रुपए की। और लायबिलिटी फॉर, यहाँ भी चला जाएगा, फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 2,000 रुपए का, इट विल गो हियर। सारा कुछ हो चुका है। ये जो फाइनल पेमेंट है ना बेटा, फाइनल पेमेंट, ये जब हम कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे तब करेंगे। अब आपके पास सारी चीजें आ चुकी हैं, सारे क्वेश्चंस का एडजस्टमेंट हमने डाल दिए सानी। अब हम रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लीजिए। क्या निकल रहा है रिवैल्यूएशन में आपको बताइए? 15,000, 15,000। प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स चिंतन, आयुष, सुधा, ऐसे करके। कुछ लोग पता है क्या करते हैं कि जाने वाले को नहीं देते हैं। अरे वो तो एडमिशन में होता है, नए वाले पार्टनर को नहीं देना होता आपने कुछ।
रिटायरमेंट में तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, रिजर्व रिजर्व सब ओल्ड पार्टनर को भी मिलेगा, क्योंकि उसकी भी मेहनत लगी थी इस पे। तो बताइए, व्हाट इज द वैल्यू? दिस इज 0, दिस इज 5, दिस इज 2। निकल आया? 2 2 4 1 5, 10250। इसको बांट देना कौन से रेशो में? 5125 यहाँ चला जाएगा, और कितना कितना हो जाएगा बताइए अब? और 3075, और हाँ 2050, ऐसे। ये आपका प्रॉफिट कौन सी रेशो में? कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो में। इसकी एक एंट्री बन जाएगी नंबर 9। ये एंट्री में लोग गलती करते हैं। देखिए, एक सीधा सा रूल, अगर ये डेबिट में है तो डायगोनली कहाँ जाएगा? क्रेडिट में। ठीक है। प्रॉफिट है तो पार्टनर्स क्या होंगे? क्रेडिट होंगे। तो आपकी एंट्री बनेगी क्या? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू चिंतन का कैपिटल टू आयुष का कैपिटल टू सुधास कैपिटल। और क्या लिखेंगे? द वैल्यू इज 10250, 5125, 3075 और 2050, ऐसे। क्या लिखेंगे यहाँ पर? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। बांट दिया रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, ऐसे हो गया। और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट को आपको यहाँ भी डालना पड़ेगा क्रेडिट साइड में। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 5125 और 3075 और 2050, दैट्स इट। चला गया। बस जैसे पहले करते थे क्लोज, वैसे ही क्लोज कर देंगे अब। क्लोज करिए, वैल्यू वैल्यू क्लोज करके निकालिए फटाफट से, वैल्यूज जो निकालते हैं निकालिए। यहाँ लिखेंगे बैलेंस शीट, लेकिन जो चिंतन है उसमें बैलेंस शीट नहीं लिखेंगे, उस पर डैश लगा देंगे। तो बैलेंस, उसका बैलेंस थोड़ी, उसको पेमेंट कर रहे हैं। बैलेंस आपको इन दोनों का निकालना है। और चिंतन के लिए क्या बोला गया है? क्या बोला गया चिंतन के लिए? कि उसको कितने कितना पैसा दिया गया उसको। हाँ, तो आप लिखेंगे बैंक। बैंक कितना दिया? 20,000। और बाकी कहाँ चला जाएगा? चिंतन्स लोन अकाउंट में। ये निकालना है आपको अब। दिस इज योर टास्क। क्या क्लियर हो रहा है? भाई पहले हम बैलेंस शीट ही लिखते थे, अब क्योंकि ये पार्टनर जा रहा है तो बैलेंस शीट ही लिखेंगे नहीं। तो क्या करेंगे? इसकी पेमेंट करेंगे ना। पिछली क्लास में बताया था, या तो कुछ पूरा पैसा कैश दे दो, या पूरा लोन में ट्रांसफर कर दो, या कुछ कैश दे दो बाकी लोन में ट्रांसफर कर दो। ऐसे किया। ठीक है, इतना ये करना है आपको यहाँ पर। अच्छा, ये यहाँ और यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। तो बैलेंस निकालिए भाई। व्हाट इज दिस बैलेंस? 40,46,050। व्हाट इज दिस टोटल? 5,7,0,969। टोटल इज व्हाट? 521। और दिस इज 5। और तीन दो कितना? तीन दो 9 3 12 14 15, 155 125, 155 125। इसका है 69,075। इसका है आपके पास 46,050। भाई इसका बैलेंस कितना हो गया? 46,050, कोई दिक्कत नहीं है। इसका बैलेंस हो गया 39,075, कोई दिक्कत नहीं है। इसे निकाल लीजिए, कितना बचता है अब? 521, ये तो बचा। 5 भी ये बच गया, 2 और 3। ठीक है, 521 और कितना बचा? 5 बचा, 3 बचा और 1। इतने का क्या हो गया? मुझसे पूछो, मुझसे पूछो क्या गड़बड़? इसका टोटल गलत है, ये गलत है। 46,050 तो है। हाँ, रिवेल रिवेल। हाँ, क्या बोले थे? बोलो। कौन से पार्टनर्स?
देखते ना, अभी रुक जाओ, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मेरे पास बुक नहीं है अभी। देखिए, ये कौन सा केस था? आपने देखा ना, कंपार्टमेंट में आया हुआ क्वेश्चन है। आपके पास पैसा कितना है? आपके पास पैसा कितना है? जो हमने किया ना यहाँ पर, वही मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैज डन इन द कंपार्टमेंट, जिसकी वजह से उनका क्वेश्चन गलत हुआ। जब हम ये सब कर लेंगे तब हमें रियलाइज हो रहा है कि भाई हमारे पास तो 15,000 पड़ा था, लेकिन हमें तो देना कितना था? हमें तो उसे 20 देना था। अभी 5,000 की शॉर्टेज कैसे है? इसके दो तरीके होते हैं। ये जो शॉर्टेज से निपटाने के दो तरीके होते हैं। एक, आप इन दोनों पार्टनर से बोलो भैया पैसा लाओ, इसे देना है। एक तरीका तो ये हो गया। तो दूसरा, आप क्या कर दीजिए, बैंक ओवरड्राफ्ट क्रिएट कर दीजिए। क्या क्रिएट कर दीजिए? बैंक ओवरड्राफ्ट। आप चेक दे देंगे 20,000 का, आपके अकाउंट में पैसा तो 15,000 है, 5,000 का क्या बन जाएगा आपका? बैंक ओवरड्राफ्ट बन जाएगा। दो तरीके हैं। अब आप बताइए आपकी बुक ने कौन सा तरीका फॉलो करा हुआ है? देखिए जरा क्या लिखा हुआ है। नहीं, जनरल एंट्री तो करी हुई है, लेकिन ऐसा कुछ बोला गया है कि क्या करना है? नहीं, देखते हैं, रुक जाइए। कोई बात नहीं, मैं आपको दोनों तरह से करके दिखाता हूँ, देखिए। देखिए, पहला तरीका, इसे जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। पहला तरीका, पहला मेथड है, फिर मैं चेंज करके दिखाऊंगा, ठीक है? जैसा चल रहा है चलने दीजिए। अब आपने क्या करा कि यहाँ लिखेंगे आप इस जगह पे, चिंतन का लोन 135,125। चिंतन का लोन 135,125 हो गया। हिसाब बराबर। कैपिटल, कैपिटल कौन कौन बचा आपके पास? आयुष, और कौन बचा? सुधा। आयुष की कैपिटल कितनी दिख रही है? 39,075। सुधा की कैपिटल कितनी दिख रही है? 26,050। भाई टोटल कर लीजिए कितना आया? 5,2,1,5,6,5,1,2,5। करेक्ट। और ये जो बैंक है यहाँ से, ये हटा दीजिए, यहाँ से अब बैंक हटा दीजिए। ठीक है, बैंक हटा के यहाँ लिखेंगे क्या? बैंक ओवरड्राफ्ट। कितना? 20,000 हम दे रहे थे, 15,000 हमारे पास अवेलेबल था, 5,000 का क्या बना दिया? बैंक ओवरड्राफ्ट बना दिया। अब आपके पास एंट्री क्या बनेगी, जरा ध्यान से देखिए। एंट्री नंबर 10, आप लिखेंगे चिंतन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंड दैट इज व्हाट 155,125 टू बैंक। टू बैंक कितना लिखेंगे? 20,000। और टू चिंतन्स लोन अकाउंट, वो लिखेंगे कितना? 135,125। क्या बोलेंगे? चिंतन्स कैपिटल अकाउंट इज एडजस्टेड। ये जाके क्वेश्चन पूरा हुआ आपका। आप देख रहे हैं, इधर जो बैंक पॉजिटिव था पॉजिटिव, अब वो क्या हो गया? नेगेटिव हो गया, ओवरड्राफ्ट बन गया। आप बोलेंगे हमें तो लिखा ही नहीं। भाई ये तो बिजनेस चल रहा है ना, बिजनेस का करंट अकाउंट होता है, करंट अकाउंट में तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है। हो गया, काम खत्म। आपका आंसर मैच करिए, मिलता है नहीं मिलता। फिर दूसरा तरीका बताता हूँ। नहीं, आप इसको टोटल तो कर लीजिए, दोनों तरफ का। कितना टोटल है बताइए, कितना टोटल है? टू, व्हाट अबाउट हियर? इस तरफ का भी यही आ रहा है, टोटल तो आ रहा है मैच। इसे नोट करिए, फिर अगले मेथड को करते हैं इसका। दूसरा तरीका देखिए आप, नेक्स्ट तरीका, दूसरा तरीका देखिए क्या करना है आपको कि देखिए अगली एंट्री नंबर 10। देखिए मैं बताता हूँ कैसे। नंबर 10, आपके पास शॉर्टेज पड़ गई कितने की? 5,000 की। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे बैंक डेबिट टू बैंक लोन 5,000, 5,000। क्या लिखेंगे? टेकन लोन फ्रॉम बैंक। आपने लोन ले लिया, और यहां जहां बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा है वहां क्या लिखेंगे? अब आप बैंक लोन लिख देंगे। बैंक लोन लिख दिया। और अगली एंट्री 11 क्या बनाएंगे अब आप? चिंतन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
बैंक। अब देखिए 15,000 वो था आपके पास, 5,000 क्या था आपके पास, बैंक लोन था। देखिए यहाँ देखिए बैंक 15,000 प्लस 5,000 माइनस 20,000, इस तरह से क्या हो गया, ये नील हो गया। 15 आपके पास बैंक पहले से था, 5,000 का आपने बैंक लोन लिया और 20,000 की पेमेंट करके उसको जीरो कर दिया। तो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट 20,000, व्हाट वाज द वैल्यू हियर, 1,55,125, और टू टू क्या कर देंगे आप लोग यहाँ पर, टू चिंतन्स लोन अकाउंट 135,125, और क्या लिख देंगे, वही नरेशन, चिंतन्स कैपिटल अकाउंट इज एडजस्टेड, या पेड ऑफ या सेटल्ड, ऐसा करके लिख दिया। अब आपकी एक एंट्री एक्स्ट्रा हो गई। क्या चीज, नील हो गया ना। हाँ लिख दीजिए, डेट विल बी बेटर। इस तरह से कंप्लीट ट्रीटमेंट हुआ। एग्जाम में ऐसा कर लीजिएगा, ओवरड्राफ्ट वाला ट्रीटमेंट लोगों को पसंद नहीं आता। आप लोन ले लीजिए छोटा सा, पार्टनर को देने के लिए लोन ले लीजिए, लोन लेने से एक एंट्री एक्स्ट्रा बन जाएगी, फिर फाइनल पेमेंट कर देंगे और आपका क्वेश्चन खत्म। दिस इज हाउ, एक क्वेश्चन खत्म हुआ। अब अगला क्वेश्चन आप लोग करेंगे और फिर उसका डिस्कशन करेंगे जल्दी से। कोई डाउट हो तो बताइए, मुझे बताइए व्हाट इज द बैलेंस बीडी इन द क्वेश्चन, बैलेंस बीडी जल्दी से। 68,000 और 30, और ऐसे कर दिया, ठीक है जी। अब व्हाट इज द सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो है कुछ भाई, एक्स वाई जेड की रेशियो कितनी थी, कौन चला गया, उसके बाद न्यू रेशियो गिवन है, नहीं, ये जाने के बाद न्यू रेशियो क्या बन गई आपकी, एक्स इज टू वाई 3:2, यही रेशियो क्या आपके पास है न्यू रेशियो, और यही रेशियो क्या आपके पास है गेनिंग रेशियो। क्या क्वेश्चन में ओल्ड गुडविल गिवन है, वैल्यूड नहीं बोलते भाई, ओल्ड गुडविल, ओल्ड गुडविल पुरानी होती है। हाँ नहीं है, वही तो पूछा। ये शुड बी, सो एक्सिस कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ओल्ड गुडविल इज रिटर्न ऑफ, ठीक है जी, कितने से, व्हाट 6,000, रेशो 3,000, 2,000, 1,000, यहाँ लिखेंगे गुडविल, ब्रैकेट में कर देना ओल्ड, 3,000, 2,000 और 1,000, डन। अरे हाँ या ना, बेटा यही एंट्री होनी चाहिए। अंडरस्टैंड, गुडविल बिलोंग्स टू एसेट्स, एसेट्स खत्म करोगे तो क्रेडिट होगी, नुकसान कौन भरेगा, पार्टनर्स भरेंगे। गुडविल का ट्रीटमेंट पुराना वाला, नई वैल्यूड गुडविल कितनी है, व्हाट इज द वैल्यूड गुडविल, 34,000, उसमें 1/6 शेयर है इसका, किसका, जेड का शेयर कितना हो जाएगा 50, ये उसे कौन देगा, कौन सी रेशो में, दो जरा कितना कितना आया, 3,480, ये इसकी एक एंट्री बनेगी दो, क्या बातें नहीं करेंगे, ओल्ड गुडविल डेबिट साइड क्यों जाएगी, तो लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं भाई, और क्यों गया, हाँ देखना पार्टनर्स कैपिटल डेबिट साइड में है, तो लेजर पोस्टिंग डेबिट साइड ही तो होगी। दूसरा रीजन, वी आर रिकवरिंग दिस अमाउंट फ्रॉम पार्टनर्स, तो डेबिट होंगे, तो एक्सिस कैपिटल डेबिट, वाइज कैपिटल डेबिट टू जेड्स कैपिटल, 3,480, 2,320, और टोटल कितना हो जाएगा 5,800, क्या बोलेंगे, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। अब यहाँ देखिए इसको, वही बच्चा जो बोल रहा था उधर ध्यान देखिए, बोलो उसको पढ़ो, सुन को बोलो, एक्स और वाई डेबिट में है, तो डेबिट साइड में जाएंगे किसके नाम से,
जेड के कैपिटल के नाम से, और जेड के कैपिटल के नाम से जेड में लिखा जाएगा, एक्स और वाई में लिखा जाएगा 3480 और 2320। फिर जेड इज ऑन क्रेडिट साइड किस नाम से, एक्सिस कैपिटल और वाइस कैपिटल, और ये हटा दिया यहाँ से 3480 और 2320। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इज डन, ट्रीटमेंट गुडविल खत्म हो चुका है। चलिए लायबिलिटी साइड पहुंच जाइए। पहला आइटम क्या है, कोई एडजस्टमेंट है, क्रेडिटर्स कितने के, कुछ हुआ, नॉट पेड, यानी 17,000 के हो गए क्रेडिटर्स, यानी कि फायदा हो गया आपके पास। क्रेडिटर्स 7,000 का, इसकी एंट्री बनेगी नंबर 3। क्या एंट्री बनेगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू, क्या बोले, अच्छा 4,000 है, ठीक है 4,000 है, थैंक्स थैंक्स फॉर करेक्शन, 4,000। रिवैल्यूएशन अकाउंट 4,000 से, व्हाट विल बी योर एंट्री, मतलब नरेशन, क्रेडिटर्स नॉट लाइकली टू बी पेड ऑफ। नरेशन इंडिकेटिव है, जो लिखना लिखिए, लेकिन क्रेडिटर है तो क्रेडिटर से रिलेटेड लिखेंगे। क्रेडिटर्स रिवैल्यूड हो गया, क्रेडिटर रीअसेस हो गया, क्रेडिटर्स नॉट लाइकली टू बी पेड ऑफ, क्रेडिटर नॉट टू बी सेटल्ड, ऐसा कुछ करके लिखेंगे आप, जो भी लिखा है यहाँ पर। अब क्रेडिटर की वैल्यू आपकी रिवैल्यूएशन में चली गई और क्रेडिटर में से भी माइनस हो गया, खत्म। अगला आइटम बोलिए। हाँ, ये देखिए, इसको करने में देखिए, मैं ऊपर वाली एंट्री मिटा दूं, ये वाली, ये ऊपर वाला हिस्सा मिटा दें। देखिए जरा क्या था वर्कमैन कंपनसेशन का। जब क्वेश्चन बोलता है कि वर्कमैन कंपनसेशन के अगेंस्ट लायबिलिटी है, तो भाई वो क्लेम ही तो है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितने का था आपके पास, नंबर 4, फंड डेबिट 12,000 टू लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन कितने की है, 750 की, टू एक्सिस कैपिटल, टू वाइज कैपिटल और टू जेड्स कैपिटल। वर्कमैन कंपनसेशन फंड इज एडजस्टेड। अरे दिक्कत क्या है बताइए। हाँ तो टू द एक्सटेंट ही तो हो गया 750, 12,000 के कंपनसेशन फंड में टू द एक्सटेंट ऑफ 750 इज लायबिलिटी, मतलब इतने का क्लेम आ गया। वही तो लैंग्वेज है, लैंग्वेज का फर्क है। लायबिलिटी इज टू बी क्रिएटेड टू द एक्सटेंट ऑफ 750 फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, यानी कि क्लेम फॉर कंपनसेशन कितने का है, 750 का है। तो क्लेम 750 अलग कर दीजिए, बाकी का पैसा पार्टनर्स में बांट दीजिए। कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में बांटो जरा इसको। ये जो 11,250 है, कौन सी रेशो में बांटेंगे, व्हाट वाज देयर रेशो, ओल्ड रेशो 3:2:1 में बांट दीजिए इसको, बांटो कितना कितना आया, 5,625, अरे बाकी खुद कर लो कैलकुलेट, 3,750 1,825 हो गया, बांट दिया। कैसे करना है इसका, सिर्फ नाम बदल दिया इसलिए गड़बड़ कर दी। इधर देखिए, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ये चला गया 5,625, दिस इज 3,750, दिस इज 1,825, और यहाँ लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 750 की, ऐसे चली गई। वहां क्लेम फॉर कंपनसेशन लिखते थे, जब रूटीन क्वेश्चन होता था तो क्या लिखते थे, क्लेम फॉर कंपनसेशन। हो गया ये वाला पार्ट। लायबिलिटी में जाइए, नहीं पता चल रहा कुछ, हाँ 1,825 बोले तुम तो, ऐसे हो गया। नेक्स्ट पार्ट आ जाइए, लायबिलिटी में क्या बचा है, देखो ये जल्दी बोलो कितना। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है जी। ये कौन था क्वेश्चन बोलने वाला मुझे इन्वेस्टमेंट का, हाँ इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई थी ना। अब आप देखिए, जब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आ जाए, एडजस्टमेंट भी देखिए, इसमें इन्वेस्टमेंट भी देखिए। अब आपके पास क्या एडजस्टमेंट थी, नंबर 5, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बुक्स में कितने की है, 15,000 की, करेक्ट। और
पार्टनर कितने में लेके चला गया उसे? तो चलिए, अगर इन्वेस्टमेंट कम होता तो हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड यूज करते, लेकिन फंड तो कम हुआ नहीं, फंड तो बढ़ गया, यानी कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड इज फ्री। फ्री है तो बांट दो। तो क्या एंट्री बनाई? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डेबिट टू एक्सिस कैपिटल टू वाइज कैपिटल टू जेड्स कैपिटल। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड। भाई कितना? 3:2:1 की व्हाट इज द अमाउंट? अमाउंट कितना था? ऐसे क्या लिखेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 3000, 2000 और 1000। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आपने बांट दिया, ये एंट्री हटाई यहां से। अब आगे चलते हैं। अब अब इन्वेस्टमेंट था, देखिए अब नंबर 6, इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इन्वेस्टमेंट इज रिवैल्यूड। क्यों किया ऐसा? 15,000 का इन्वेस्टमेंट कितने में ले जा रहा है? मान लीजिए कितने का इंक्रीज हुआ? हाँ, 20, ये बढ़ गया, 600 का इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। यहाँ इन्वेस्टमेंट्स कितने का हो गया? 2600 का हो गया। अब ये इन्वेस्टमेंट कौन लेके जा रहा है? जेड। तो क्या लिखेंगे? जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स। कितने में ले जा रहा है? 17। ऐसे पहले इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ाओ, फिर बढ़ी हुई वैल्यू पे किसको दे दो? उससे जेड को दे दो। ऐसा इन्वेस्टमेंट तो खत्म हो गया ना। टेकन बाय जेड, जेड ने ले लिया उससे। इसकी एक दूसरा तरीका भी होता है, वो भी दिखाता हूं आपको, लेकिन पहले इस तरीके को नोट कर लीजिए। अब आप देखेंगे, यहाँ लिखेंगे इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स किसके अकाउंट में लिखेंगे? जेड के अकाउंट में। कितने का? 17,600 का। रिकवरी करोगे जेड से? अरे जनरल एंट्री का लेजर तो करोगी। हाँ। पार्टनर कैश देके गया आपको क्या? बताओ मुझे क्वेश्चन में, पूरी पार्टनरशिप में जब तक बोले ना क्वेश्चन की पार्टनर ने कैश दिया है, तब तक उसके कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करते हैं चीजों को। हाँ, तो पार्टनर के घर का इन्वेस्टमेंट था, फर्म का इन्वेस्टमेंट था ना। फर्म का इन्वेस्टमेंट अगर पार्टनर ले जाएगा तो पार्टनर से रिकवरी होगी। पार्टनर से रिकवरी कैसे होगी? डेबिट में करके होगी। और जनरल एंट्री देखो ना, जेड का कैपिटल, अगर इन्वेस्टमेंट कैश में बिकता तो एंट्री होती है बैंक टू इन्वेस्टमेंट, और अगर इन्वेस्टमेंट पार्टनर ले गया तो जेड्स कैपिटल टू इन्वेस्टमेंट। जेड के कैपिटल के डेबिट साइड में इन्वेस्टमेंट लिखोगे कितने का? 17,600 का। काम खत्म। यू विल राइट इन्वेस्टमेंट। ऐसे ऐसे लिखेंगे इन्वेस्टमेंट, इसलिए ऐसा हुआ। अब इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, खत्म हो गया इन्वेस्टमेंट, गॉन। इन्वेस्टमेंट गुल हो गया है, निकल गया आपके हाथ से। अगला आइटम बताइए क्या दे रखा है लाइबिलिटी साइड में? बोल भाई, खाली हो गई। चलिए एसेट्स पे चलते हैं। बताओ क्या लिखा है एसेट साइड में? पहला आइटम, क्या पार्टनर को कोई पेमेंट वेमेंट करनी है? क्वेश्चन में लिखा है, क्या लिखा है? अच्छा, अब मुझे बताइए बैंक में कितना पैसा है? 5,750 है, यही पड़ा हुआ है ना बस। पड़े रहने दो इसको, अभी इसकी कोई नहीं। अगला आइटम बताइए क्या है? अगला आइटम, डेटर्स पे कोई एडजस्टमेंट? डेटर्स कितने के? 40,000 के। माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने का? कितने परसेंट बोला है? 2,400। 37,600। यहाँ ठीक है। नंबर 8,
पहले प्रोविजन कितने का दिख रहा है आपको? 2000 का। होना चाहिए कितना? तो कितने का इंक्रीज होगा? कोई बेड डेट तो नहीं है क्वेश्चन में? देख लें, नहीं है बेड डेट तो आपकी एंट्री बनेगी क्या? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने का बनेगा ये? नरेशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज क्रिएटेड, हो गया क्रिएट। 400 को तो बनेगा, 200 को 2000 पहले पड़ा हुआ भाई। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएटेड 6%। आपके पास ऑलरेडी 2000 पड़ा हुआ है, तो 400 के तो नया बनाओगे। ठीक है, ये भी चला गया, वहां भी एंट्री हो चुकी है, यहाँ नहीं हुई एंट्री, बस यहाँ नहीं हुई। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 400 रुपए का। अगला आइटम बोलिए, नेक्स्ट। नेक्स्ट आइटम बताइए फटाफट। कुछ है? कितने का? नेक्स्ट। और आगे? हाँ, पेटेंट कहते हैं उसको, पाटेंट थोड़ी होता है। जैसे एक बच्चा बोला था 11th में, सन ड्राई। सूरज को ड्राई करोगे तुम, सूरज सबका खून निकल रहे हैं ड्राई कर करके। पेटेंट कितने के? तो बोलो ना एडजस्टमेंट के साथ। ये पेटेंट्स यहाँ लिखे जाएंगे 2000 के। इसकी जनरल एंट्री बन जाएगी एक। ये हटा देते हैं ऊपर वाली एंट्रीज। व्हाट शुड बी द एंट्री फॉर दिस? 9, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट्स कितने के? पेटेंट्स वर रिवैल्यूड। अगला बोलिए आइटम। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज नेक्स्ट आइटम? कुछ बोला मशीनरी पे? व्हाट इज द वैल्यू? 3000 है? 15,000? हाँ, 50,000। क्या किया इसका? रिड्यूस्ड बाय 2। 2 यानी कि 90,000 यहाँ लिखना है, सॉरी 45,000, 5,000। अगर कहते रिड्यूस्ड बाय तो 45 माइनस करके 5,000 लिखते। हाँ, मशीनरी 5,000। और इधर लिख देंगे एंट्री नंबर 10, रिवैल्यूएशन डेबिट टू मशीनरी 5,000। मशीनरी इज रिवैल्यूड। अगला आइटम बोलिए क्या है? बैलेंस शीट का आइटम अगला फटाफट से। गुडविल हो तो गया। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, इसकी इसकी एंट्री बनती है नंबर 11, एक्सिस कैपिटल डेबिट, वाइज कैपिटल डेबिट, जेड्स कैपिटल डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। कितने रुपए का अमाउंट है बताइए? वैल्यू बताओ, वैल्यू। अरे पहले वैल्यू बताओ। 5250। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस इज रिटर्न ऑफ। इसका टोटल बताइए कितना कितना जाएगा 3:2:1 में? बोलो कितना है? 2025। नहीं, 2025 कैसे हो जाएगा? और 17 और 875। यहां लिखेंगे क्या? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 2625, 1750 और 875। और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस वहां से हट गया, तो ये अनरिटर्न ऑफ लॉस है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर,
प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, ये सब आपको पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांटना पड़ता है। अगर बोले कि नहीं बांटना है तो एक एंट्री बनती है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, नहीं सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग बनती है, तब उसे करते हैं। जल्दी नोट करिए, फिर काम करना है अभी काफी। अगला आइटम बताइए क्या है। नेक्स्ट आइटम खत्म हो चुका है सारा। एडजस्टमेंट पे आ जाइए अब आप। एडजस्टमेंट चेक कर लीजिए, कोई बची तो नहीं है। सारी adjustment- सिर्फ पेमेंट का सिस्टम रह के बाकी कुछ नहीं हुआ ना। चलिए रिवैल्यूएशन का क्लोज करिए। व्हाट इज द वैल्यू, प्रॉफिट या नुकसान? लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, एक्सिस वाई और जेड, कितने का लॉस आया? बांटो कौन सी रेशो में है? बोलो ना, वैल्यू बोलो। 4 और 267 कर लीजिए, 133 ऐसे। ठीक है, इसकी भी एक एंट्री बनती है अब, इसकी भी एक एंट्री। व्हाट शुड बी द एंट्री? नंबर 12, एक्सिस कैपिटल डेबिट, वाईज कैपिटल डेबिट, जेड्स कैपिटल डेबिट टू revaluation account, loss on revaluation is adjusted. So this is 400, 267, 133, 800। लॉस यहां जाएगा रिवैल्यूएशन लॉस, तो 400, 267, 133 खत्म। चलिए इसको क्लोज करते हैं अब। बोलिए। देखो बेटा समझना ध्यान से, आपको बैलेंस सीडी निकालने होते हैं, बैलेंस सीडी। लेकिन जो जाने वाला पार्टनर है कौन चला गया बताइए, हु इज द जेड। जेड के में डैश लगा देना है बस। जेड का बैलेंस सीडी नहीं बनेगा। बैलेंस सीडी किसका बनेगा? सिर्फ एक्स और वाई का। कैलकुलेट करिए, व्हाट इज द वैल्यू, कैलकुलेट करो, किसी ने तो करा होगा। ये 29, व्हाट अबाउट दिस, ऐसे, व्हाट अबाउट दिस 766। अब देखिए 7625, 37750, 29675, ये आपकी वैल्यू आ चुकी है ऐसे। ठीक है जी। अब मुझे बताइए यहाँ पर ये जो बंदा जा रहा है उसका क्या हिसाब किताब लिखा गया है? आओ रुको, इसको रुको, एंट्री में दिखाते हैं कैसे होना है इसे। सबसे पहले आप निकाल लीजिए कि बंदे के पैसे अब कितना बचता है। व्हाट इज दिस अमाउंट, ये वैल्यू बताइए कितना आ रही है। कोई बात नहीं, कोई और बताइए कितनी वैल्यू आ रही है। जेड को पेमेंट कितने की जा रही है, ये डिफरेंस निकालो ना, डिफरेंस कितना आ रहा है। अच्छा रुको, जेड को पेमेंट कितना देने के लिए बोला गया है? तो बैंक कितना, 5065, ये तो इसको तो देना पेमेंट पहले ये वाली, ठीक है। बचे हुए पैसे का क्या करना है? पहले डिफरेंस निकालिए कितना आ रहा है, पहले ये बताइए। 10067, ये ठीक है। माइनस पेड इन कैश कितना, 5067, ये तो बैलेंस कितना बच गया? 5000। इसके बैलेंस का क्या बोला? हाँ आधा, 50% का क्या बोला है? हाँ ड्राफ्ट। 50% को बोलेंगे हम लोग बिल्स पेबल, 2500 का। और बाकी के 50% को क्या बोलेंगे? जेड्स लोन अकाउंट, कितने का? 2500 का। ये बनेगी कहानी। इज इट ओके? वो लिखा ना ड्राफ्टिंग, क्या लिखा है पढ़ के। रुको, नहीं
दिखाना जरा एक बार क्या लिखा है, लैंग्वेज देखो क्या लिखा हुआ है। हाँ, अगर लिखता है सिर्फ ड्राफ्ट तो मतलब बैंक ड्राफ्ट है। ड्राफ्ट फॉर 3 मंथ्स मतलब बिल्स पेबल है। भाई बचपन में पढ़ा था, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने का होता है, 6 महीने तक होता है, तो इसलिए उसको बिल्स पेबल बोला। तो देखिए कैसे करना होगा, जरा ध्यान से देखेंगे, कैसे शो कैसे करेंगे। हाँ हाँ हाँ, 3 महीने बाद देना होगा उसका। एक बिल्स पेबल है 3 महीने का, होता नहीं है। प्रॉमिस टू पे ₹3,000 ऑन एंड ड्यू डेट ऑन दैट पर्टिकुलर, ऐसा करके बिल्स ऑफ एक्सचेंज बताया था बचपन में। नाउ सी, बैंक में कितना लिखेंगे। अच्छा पहले बैंक में पैसा है भी आपके या नहीं है? है, बैंक में पैसा है, नहीं तो क्या करते फिर लोन ले लेते। मेरे से पूछो, मेरे से, उसको मत पूछो, वो अनपढ़ है अभी वो। पूछो बैंक में कितना जाएगा, देखिए बैंक में यू विल राइट 5067, ठीक है। फिर आप लिखेंगे यहाँ पर क्या, बिल्स पेबल, बट यू विल राइट बिल्स पेबल के नाम पे 2500। और फिर यहाँ लिखेंगे आप क्या, जेड्स लोन अकाउंट, कितने का लिखेंगे जेड का लोन अकाउंट, 2500। ये हुआ आपका हिसाब किताब पूरा। इसकी एंट्री बनती है, देखिए क्या, एंट्री नंबर 13, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 10067 टू, बैंक बोलकर कितना चला गया 5067 टू, बिल्स पेबल बोल के कितना चला गया 2500 टू, जेड्स लोन बोलकर कितना चला गया 2500। जेड्स कैपिटल अकाउंट इज एडजस्टेड, या जेड का कैपिटल अकाउंट इज सेटल्ड, या ऐसे लिख लीजिए ज्यादा अप्रोप्रिएट है, क्या, जेड्स कैपिटल अकाउंट इज सेटल्ड, सेटल हो गया। अब देखिए जरा, इस एंट्री के कारण आप यहाँ क्या लिखेंगे, बिल्स पेबल लिखेंगे कितने का 2500 का, जेड्स लोन अकाउंट लिखेंगे कितने का 2500 का, यहां से माइनस करेंगे कितना 5067। अब बैंक अमाउंट बताइए कितना आया, 683 बैंक का अमाउंट आया। अब रह गए कौन से पार्टनर आपके पास, एक्स और वाई, वैल्यू निकालिए कितनी कितनी आती है। इसका कितना है, इसका 67, हाँ 120, अच्छा इसका 3143, 31413, तुमने 4 लिखा ना, तो मैं 3 लिखूंगा यहाँ पर। अब आप कैपिटल अकाउंट में चले जाइए, कैपिटल एक्स और वाई का सिर्फ कितना बचेगा, 67, 120, 31, 413, 33589, ऐसे। अभी कुछ छूटा है, सारी एसेट्स लायबिलिटीज हो चुकी है, टोटल करिए कितना आता है, एंट्री भी पूरी हो चुकी है। हाँ 121283, यहाँ देखिए कितना है, 3812, यस, हाँ ये मैच करता है आपका आंसर। एंट्रीज, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है। अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ जनरल एंट्री बनाने का आएगा, ये अगर क्वेश्चन आया तो क्या बोलेंगे, रिवैल्यूएशन या कैपिटल बनाने के लिए बोलेंगे, ऐसा करके। लेकिन हमने सारी चीजें कर ली, सो दैट वी कैन वेरीफाई कि हमने जो काम किया वो ठीक किया नहीं किया, ठीक है। दिस इज डन, नोट कर लीजिए इसको, इस पर कोई डाउट हो तो बताइए। अरे अभी एक उसने भी पूछा था, आने दो, इंटरेस्ट की अलग ट्रीटमेंट है बिल्कुल, अपने आप में बिल्कुल एक्सक्लूसिव ट्रीटमेंट है वो लोन वाला, अभी करेंगे उसको। ये नोट कर लीजिए फटाफट से, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। तो आज की क्लास वाइंड अप कर रहे हैं, कल की क्लास में हम करेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट। पहले कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ाएंगे चीजों को, क्योंकि कैपिटल एडजस्टमेंट एक मेजर मेजर पोर्शन है, उसे पूरा करने के बाद फिर हमारा काम पूरा हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर